दोस्तों नमस्कार। आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ कौतूहल का विषय बने हुए हैं। जितने मुंह उतनी बातें। कोई उनकी अजमेर से रुखसती होने की बात कर रहा है तो कोई यहीं धरती पकड़ बनने का दावा कर रहा है। जो कुछ भी हो, अपनी अनुपस्थिति के बाद भी चर्चा में बने रहना उनकी कामयाबी ही कही जाएगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में। आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की अजमेर में सक्रियता एक गुत्थी सी बनी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता असमंजस में हैं। कुछ मानते हैं कि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए अलवर का समन्वयक बनाए जाने के बाद वे यहां ज्यादा गतिविधियां नहीं कर पाएंगे। वे समझते हैं कि विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद अन्यत्र समन्वयक बनाए जाने से उनका अजमेर से निर्वासन हो गया है। अगर चुनाव में कांग्रेस जीती तो निर्वाचित सांसद उन्हें अजमेर की राजनीति में फिर प्रवेश करने में बाधक बनेगा। उनके विरोधियों के लिए यह संतोषजनक है, लेकिन उनकी ओर से यहां बनाया गया समर्थक समूह अब भी आशावान है। उन्हें लगता है कि चुनाव के बाद वे फिर सक्रिय होंगे। वे अब भी उनके संपर्क में हैं, हों भी क्यों ना। उन्होंने उनको उपकृत जो किया है। तर्क यह है कि उनका जन्म स्थल पुष्कर के निकट नांद गांव है। मंगलवार को अपने पैतृक गांव जाते वक्त अजमेर में अल्प प्रवास के दौरान उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। वे कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। दूसरी ओर उनके विरोधी मानते हैं कि वे बाहरी हैं, इसलिए स्वीकार्य नहीं हैं। सवाल यह है कि जब वे अजमेर में दरबार लगाकर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे तो विरोधी उनका क्या बिगाड़ पाए। उस वक्त स्थानीय कांग्रेसी क्या कर रहे थे, एकजुट क्यों नहीं हुए। मठाधीश तक पलक पांवड़े बिछाए हुए थे। हकीकत तो यह है कि जयपुर के कार्यक्रम के लिए जो बैठक शहर अध्यक्ष को करनी थी वह उन्होंने आयोजित की। अधिसंख्य नेता उसमें शामिल थे। यह एक कड़वा या मीठा सच है कि उन्होंने तो अजमेर उत्तर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। संगठन का पूरा ढांचा उनकी मुट्ठी में था। ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर बूथ तक उनकी पकड़ थी। जाहिर तौर पर उनकी तैयारी यहाँ चुनाव लड़ने की ही थी। यह दिगर बात है कि उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। वस्तुतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी होने के कारण वे बहुत प्रभावशाली थे। उनका विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। खैर, ताजा स्थिति यह है कि अजमेर में तो उन्होंने टांग फंसाई रखी है। अलवर में भी नई टीम बनाने का मौका मिल गया है, यानी दोनों हाथ में लड्डू हैं।